जय हिंद बच्चों। आपका इस खान कोचिंग सेंटर में स्वागत है। अभी तक जो सवाल हल किए थे वो पिछली वीडियो में थे। अब सवाल आज हल करेंगे 2B के। 2B में पहला सवाल दिया है, हेडिंग है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करो। ठीक, और पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पहला सवाल है। अच्छा, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है? देखो, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। अच्छा, और ए जहां पर क्या है, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक। अच्छा, तो फिर क्या है, माना इसके दो शून्य हम मान लेंगे। देखो लिखो, माना इसके दो शून्य क्या है, इसके दो शून्य अल्फा और बीटा। ठीक, ये एफ एक्स के बराबर होता है, एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। माना इसके दो शून्य अल्फा और बीटा। ठीक, शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये होता है योगफल। योगफल का मतलब क्या? जोड़। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ये होता है। क्या होता? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल देखो, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ये होता है। ठीक, अब इन्हीं से हम सवाल हल करेंगे। देखो, पहले सवाल हल करते हैं। पहला वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, देखते हैं। ये नोट कर लो, आगे समझाते देखो। पहला सवाल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अच्छा देखो, ये 8 है, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 2, सी बराबर माइनस 8। ठीक, 8 के ऐसे खंड करो जो कि ये वाला चिन्ह देखो घटाने पर और फिर ये वाला माइनस के 2 बच जाए। 8 के इस तरीके के खंड होने चाहिए। तो क्या होंगे? 4 दूना 8। 8 के खंड क्या है? 4 दूनी 8। माइनस का बचना चाहिए तो बड़ा वाला माइनस का कर दो, माइनस प्लस। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक, समझ गए? अब क्या है, इसमें से कॉमन क्या है? इतने में, इतने में कॉमन क्या है? इसमें x कॉमन बचा, क्या x बाहर हो गया, एक x बचा, यहाँ से एक जा चुका -4 प्लस के 2 कॉमन, यहाँ क्या बचा? x माइनस 2 चौके 8। ठीक, बराबर 0। तो x माइनस 4 और x ये वाला प्लस के 2 ये वाले। ठीक, तो x माइनस 4 बराबर 0, अर्थात x बराबर क्या होगा? प्लस के 4 हो जाएंगे। ये है x प्लस 2 बराबर 0, अर्थात x बराबर माइनस के 2। x बराबर क्या होगा? माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना? सत्यता की जांच करनी है। हमें क्या करना? सत्यता की जांच। देखो, सत्यता की जांच। ठीक, सत्यता की जांच। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य क्या है?
के शून्य के निकले हैं 4 और -2। ठीक, 4 और -2, तो लिखो शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता? शून्यकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही था। तो देखो पहले तो योगफल निकालना है, लिखो 4 प्लस माइनस के 2, तो क्या होगा 4 प्लस माइनस -2 बराबर 2 आ गया। ठीक, अब हम निकालेंगे फार्मूले से। फार्मूला क्या था? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अब देखो एक्स का गुणांक क्या है? -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बटे एक बराबर माइनस का बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। हाँ, तो माइनस का पहले से है, तो माइनस ये वाला और माइनस ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आ गया। ठीक, अब शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखो, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या था? शून्यकों का गुणनफल क्या था? शून्यकों का गुणनफल था अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 4, पहले इससे निकाल दो, 4 गुणे -2 बराबर -8 हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है? -8, -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बराबर -8। ठीक, ये है, मेरे उत्तर की जांच भी हो गई है और शून्यक भी निकल आए हैं। ठीक, ये पहला सवाल रहा। अगला सवाल देखते हैं, समझ में आ गया? देखो अगला सवाल समझते इसके बाद। अगला सवाल दिया है 4 s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक, अब इसका क्या करना है? देखो इनका इनका गुणा, 4 एकन 4, 4 के ऐसे खंड करो जोड़ने पर माइनस के 4 प्राप्त हो जाए। 4 के ऐसे खंड करो जो जोड़ने पर माइनस के 4 प्राप्त हो जाए। तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस जोड़ देंगे, माइनस माइनस 2 2 4, और ये माइनस के ही हो जाएंगे। तो लिखो 4s² माइनस 2s, ठीक, और माइनस के 2s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे कॉमन, देखो 2s कॉमन हो गया, बचा क्या? 2 दूनी 4, 2s और -1। ठीक, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे कॉमन अगर हम माइनस का 1 कर लें तो क्या होगा? 2s माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, तो 2s माइनस 1 और ये 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, अर्थात s बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। ये भी वही है, 2s माइनस 1 बराबर 0, अर्थात s बराबर 1/2। जो शून्यक हमारे निकले वो क्या निकले? 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक क्या निकले? 1/2 और 1/2। ये शून्यक मेरा निकला है। हमें क्या करना है? संबंध सत्यता की जांच करनी है। तो लिखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक, सत्यता की जांच करेंगे। होगा यहाँ से निकालना, a बराबर 4 है, ऐसे लिख लो पहले। अच्छा, b बराबर -4 है और c बराबर 1 है। ठीक, सत्यता की जांच करेंगे तो हमें शून्यकों का योगफल निकालो। पहले क्या लिखें? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्य क्या है? 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। तो और अल्फा प्लस बीटा फार्मूले से निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता? -b/a होता। तो -b/a, माइनस बी कितना है? -4, -4 है और माइनस का 4 इधर है, ये वाला माइनस इधर। ठीक, माइनस और बटे ए कितना है? 4, माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 एकम 4 बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करना? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखो, 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1 एकन 1, 2 दूनी 4, 1/4।
1/4 गुणनफल। अब फार्मूले से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या कह सकते हैं सी बटे ए, सी बटे ए। सी कितना है 1 और ए कितना है 4, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। उत्तर की सत्यता की जांच भी हो गई और ये शून्य निकल के क्या है 1/2 और 1/2, ये शून्य है। ठीक है, समझ में आ रहा। अगला सवाल देखो, बता दे। अगला सवाल हमें दिया है 6x², इसे सही लिख लेते हैं, -7x - 3, 6 3 18, इनका लास्ट और फर्स्ट का गुणा, 6 3 18, 18 के ऐसे खंड करो जो घटाने पर माइनस का 7 प्राप्त हो जाए, माइनस का 7 प्राप्त हो जाए, तो 9 दूनी 18, माइनस का प्राप्त करना तो बड़े वाले माइनस कर दो और छोटा वाला प्लस का कर दो। ठीक, अब करते हैं, देखो 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। इसमें कॉमन देख लो क्या है, 3x कॉमन कर लें, अगर 3x कॉमन तो 3 दूना 6, 2x बचा, -3 3 9, 2x - 3, प्लस का 1 कॉमन कर दें तो 2x - 3 बराबर 0। ठीक, 2x - 3 और इधर 3x + 1, 2x